मणिपुर की आग के असम को भी अपनी चपेट में ले रही है। पूर्वोत्तर भारत का ये इलाका संवेदनशील है, पहले से ही जातीय, भाषाई और जमीनी विवाद से जूझ रहा है। ऐसे में जब बांग्लादेश में हालात अस्थिर हैं, उसी समय असम में भड़की हिंसा ने चिंता और बढ़ा दी है। हालिया घटनाओं में 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। माहौल तनावपूर्ण है। सवाल यह है कि आखिर असम में हिंसा क्यों बढ़ी और क्या ये ट्राइबल बनाम नॉन ट्राइबल संघर्ष मणिपुर जैसा ही रूप ले सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असम में हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। इसकी जड़ें असम के एक बड़े जिले कार्बी आंगलोंग से जुड़ी है। यह असम का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कार्बी समुदाय। इसके अलावा यहाँ पे दिमासा, गारो, खासी और नागा जैसे कई दूसरे जनजातीय समूह भी रहते हैं जो यहाँ कर बसे हुए हैं। इन सभी समुदायों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर बाहरी लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। यहाँ जिस जमीन की बात हो रही है वो है वीजीआर और पीजीआर की जमीन। आदिवासी समुदाय का कहना है कि नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए लोग इन जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। इन्हीं बाहरी लोगों को लेकर के आउटसाइडर शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि पहचान और अधिकारों का भी है। कार्बी आंगलोंग जिला भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत आता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त जिला है। यहाँ आदिवासी समुदाय को जमीन, परंपरा और संसाधनों से जुड़े खास अधिकार दिए गए हैं। 6वीं अनुसूची के तहत गैर आदिवासियों का आदिवासी जमीन पर कब्जा करना कानूनन गलत माना जाता है। यही वजह है कि जब अवैध कब्जे का मुद्दा सामने आया तो गुस्सा बढ़ता चला गया और हालात हिंसा में बदल गए। कुछ लोगों ने भूख हड़ताल भी शुरू की, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। अब समझते हैं कि ये 6वीं अनुसूची आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो 6वीं अनुसूची आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसके तहत कुछ जिलों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ की ऑटोनोमस काउंसिल जमीन के अधिकार, विरासत के नियम और कुछ हद तक जंगलों के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर फैसले ले सकती है। हालांकि इन फैसलों को लागू करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। अब बात करते हैं वीजीआर और पीजीआर जमीन की। वीजीआर यानी विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और पीजीआर यानी प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व। ये ऐसी जमीनें होती हैं जो खास तौर पर पशुओं को चराने के लिए आरक्षित की जाती हैं। वीजीआर का इस्तेमाल गांव के लोग अपने रोजमर्रा के पशुपालन के लिए करते हैं, जबकि पीजीआर का इस्तेमाल खास समुदायों द्वारा या पेशेवर चरवाहों के द्वारा किया जाता है। आरोप है कि गैर आदिवासी समुदाय ने इन जमीनों पर अपना घर बना लिया या फिर इन पर खेती करनी शुरू कर दी, जिससे आदिवासियों के अधिकार खतरे में पड़ गए। पूरे विवाद में एक नाम बार बार सामने आता है, वो है नोनिया समुदाय का। माना जाता है कि नोनिया समुदाय के लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, जहां उन्हें ओबीसी वर्ग में रखा गया है। असम में उनकी पहचान काफी जटिल है। ब्रिटिश हुकूमत के समय जब असम में चाय के बागान लगाए गए, तब कई समुदायों को मजदूर के रूप में यहाँ लाया गया था। नोनिया समुदाय भी उन्हीं में से एक था। समय के साथ ये लोग यहीं आकर बस गए, लेकिन जमीन और अधिकारों को लेकर के उनका टकराव हमेशा स्थानीय आदिवासी समुदाय से बना हुआ है। दूसरी तरफ कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल ने फरवरी 2024 में एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि वीजीआर और पीजीआर जमीनों पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। इसी नोटिस के बाद ट्राइबल बनाम नॉन ट्राइबल की बहस ने जोर पकड़ लिया और हालात बिगड़ते चले गए। इस पूरे विवाद के केंद्र में कार्बी समुदाय है, क्योंकि जिले की सबसे बड़ी आबादी इसी समुदाय की है। उनका कहना है कि अगर 8वीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान है उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो उनकी जमीन और पहचान दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। फिलहाल ये मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में है और कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया है। इसलिए अभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या असम भी मणिपुर की तरह लंबे जातीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल विवाद का कोई स्थायी समाधान कब निकलेगा। और सबसे अहम सवाल, 8वीं अनुसूची में दिए गए आदिवासी अधिकारों को जमीन पर सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।